तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि वाक्यों का रूपांतरण कैसे किया जाता है। सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्यों को आपस में कैसे बदलें। यह वाक्यों का रूपांतरण है। इसमें आपको एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में चेंज करना है वाक्य को, लेकिन वाक्य का अर्थ नहीं बदलना चाहिए। बच्चों, एक बहुत ही अच्छी ट्रिक होती है, अगर उसे ध्यान में रखें तो रूपांतरण का प्रश्न आप पूरा पूरा सही कर ले जाएंगे। और वो ट्रिक क्या है, संक्षेप में मैं आपको बताती हूँ कि जिस भाव को लेकिन व्यक्त करता है, लेकिन से दो विरोधी बातें जोड़ी जाती है संयुक्त में, उसी भाव वाले वाक्य को सरल बनाना पड़े तो हमारे पास उसके लिए के बावजूद वर्ड है। और मिश्र में करना हो तो यद्यपि तथापि, यानी कि के बावजूद, लेकिन, यद्यपि तथापि, ये अलग अलग वाक्यों में यूज किए जाने वाले शब्द हैं जो विरोध प्रकट करने के लिए किए जाते हैं। अगर संयुक्त वाक्य में आपको लेकिन दिख रहा है तो उसी वाक्य को मिश्र बनाना है तो हम उसके लिए यद्यपि और तथापि का इस्तेमाल करेंगे। और लेकिन लगा हुआ संयुक्त वाक्य है और सरल बनाना पड़ रहा है तो हम उसके लिए के बावजूद शब्द का इस्तेमाल करेंगे। रूपांतरण करते समय कुछ शब्दों को अपने हिसाब से हम लगाते हैं और कुछ शब्दों को हम हटाते हैं। तो इस ये यहाँ पर जो आपको टेबल दिख रही है, इसमें यही है कि जो वर्ड इसलिए है संयुक्त में, उसका सरल करते समय के कारण वर्ड का इस्तेमाल करेंगे और क्योंकि और चूंकि मिश्र बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। जहां पर और लगा हुआ है संयुक्त वाक्य में, और से एक के बाद एक दो क्रियाएं जुड़ी हुई हैं, तो उसका सरल बनाने के लिए हमारे पास क्या है, हम पूर्वकालिक क्रिया बना लेंगे। कर लगा करके, उठकर, बैठकर, इस तरीके से पूर्वकालिक क्रिया बना देंगे। और मिश्र बनाने के लिए जैसे ही वैसे ही, जब या तब, ज्यों ही त्यों ही जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके मिश्र बना लेते हैं। तो हमको यहाँ पर बस यही देखना है कि क्या लगा हुआ वाक्य मिला है और उसी को दूसरे में परिवर्तित करने के लिए कौन सा शब्द हमें उसमें लगाने की जरूरत होती है। तो आइए हम इसको वाक्यों में समझ लेते हैं। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो ये लिखी हुई है कि जब भी संयुक्त और मिश्र वाक्य से सरल बनाना हो तो सरल वाक्य क्या होते हैं। सरल वाक्यों में हमें एक ही क्रिया चाहिए होती है, लेकिन संयुक्त और मिश्र वाक्यों में एक से अधिक क्रियाएं होती हैं। तो जब अधिक क्रिया हो और हमें सरल बनाना हो तो हम क्या करें, तो एक क्रिया को तो मुख्य क्रिया बना लेंगे और बाकी की जो क्रियाएं हैं उनको हम स्थिति के अनुसार बदल देते हैं। कभी पूर्वकालिक रूप कर देंगे, यानी कि संयुक्त वाक्य है और सरल बनाना है तो सरल वाक्य में क्योंकि एक ही क्रिया होगी तो दूसरी क्रिया जो संयुक्त वाक्य है उसका क्या करें, या मिश्र वाक्य की दूसरी क्रिया का क्या करें। तो हम क्या कर सकते हैं, पूर्वकालिक रूप में बदल देंगे। पूर्वकालिक रूप मुख्य क्रिया नहीं होती है। सरल वाक्य के लिए एक ही क्रिया चाहिए तो दूसरी क्रिया को हम बदल देंगे, या फिर हम क्रियामूलक रूप बना लेंगे, उस क्रिया को विशेषण बना देंगे। तो इस तरीके से हम सरल वाक्य बना लेते हैं। और सरल वाक्यों को योजक नहीं चाहिए होता, जबकि संयुक्त और मिश्र वाक्यों में योजक होते हैं। तो सरल बनाने के लिए हम योजक हटा देते हैं। तो सरल बनाने के लिए थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि सरल वाक्यों में एक ही क्रिया होती है, संयुक्त और मिश्र वाक्यों में एक से अधिक। तो उनमें से एक क्रिया को मुख्य बना के बाकी क्रियाओं का रूप स्थिति के अनुसार बदल देते हैं। चाहे हम विशेषण का उपवाक्य बना दें, या उस क्रिया से विशेषण बना लें, या उसका पूर्वकालिक रूप बना लें, हम एक क्रिया को मुख्य रहने देंगे और दूसरी क्रिया को बदल देंगे। और सरल वाक्यों को योजक नहीं चाहिए होता है, तो संयुक्त और मिश्र के जो योजक है वो हटा लिए जाते हैं। इसी बात को अब हम उदाहरणों में समझ लेते हैं। जैसे कि आपके सामने आ रहा है संयुक्त मिश्र और सरल वाक्य रूपांतरण। वाक्य नंबर 1, वह बीमार था लेकिन डॉक्टर के पास नहीं गया। वह बीमार था, डॉक्टर के पास नहीं गया। दो विरोधी बातें हैं, दो विरोधी बातों को लेकिन से जोड़ दिया तो आप बता सकते हैं ये कौन सा हमारा जो है वाक्य हो गया। दो कंप्लीट वाक्य है। वह बीमार था पूर्ण अर्थ देने वाला वाक्य, कंजंक्शन लेकिन, इसके बगल वाला वाक्य भी, उपवाक्य भी पूरा अर्थ देता है और लेकिन से जुड़ा है। लेकिन से क्या जोड़ते हैं, संयुक्त वाक्य बनाए जाते हैं जिससे दो विरोधी बातें होती है और लेकिन से जोड़ दे, वो हमारे संयुक्त वाक्य होते हैं। अब अभी हमने आपको बताया अगर लेकिन लग गया और हमें इससे क्या बनाना है, मिश्र बनाना है। चार्ट देख लीजिए, लेकिन लगा हुआ है और मिश्र बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया गया, यद्यपि तथापि।
और सरल बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जा रहा है? के बावजूद। हमें वाक्य मिल गया लेकिन वाला, यानी कि संयुक्त वाक्य मिल गया। हमें इससे बनाना है सरल, तो के बावजूद का हमने इस्तेमाल कर लिया। वह बीमार था लेकिन डॉक्टर के पास नहीं गया। मुख्य क्रिया हमने ले ली, नहीं गया। हमने मुख्य क्रिया ले ली, नहीं गया। हमें योजक चाहिए नहीं, सरल बनाना है तो योजक कट कर देंगे, क्योंकि सरल वाक्य में योजक, कोई योजक नहीं होता है। एक क्रिया होती, एक क्रिया नहीं गया, योजक हट गया। वह बीमार था, यह वाक्य हम चेंज करेंगे। जब लेकिन है तो क्या लगाना है? के बावजूद। तो क्या लिखेंगे? बीमार होने के बावजूद वह डॉक्टर के पास नहीं गया। योजक काट दिया, एक मुख्य क्रिया है, और दूसरा जो पूरा वाक्य था उसको हमने बदल दिया, बीमार होने के बावजूद वह डॉक्टर के पास नहीं गया। इसी वाक्य को मिश्र बनाना है, तो जब लेकिन आता है तो टेबल में देख लीजिए, अभी आपको दिखाया था। लेकिन लगकर संयुक्त वाक्य और मिश्र बनाना है तो यद्यपि, तथापि, यद्यपि तथापि शब्द का प्रयोग करके मिश्र बना लेते हैं। तो इसमें हम मिश्र कैसे बनाएंगे? वह बीमार था, इसके आगे आपको बस यद्यपि जोड़ देना है, यद्यपि कर देना है, लेकिन हटा देना है, क्योंकि लेकिन संयुक्त वाक्य का योजक है और अब हमें मिश्र वाक्य का योजक चाहिए। यद्यपि के साथ आता है तथापि, तो एक उपवाक्य की शुरुआत यद्यपि से होगी, लेकिन हट जाएगा, दूसरे की तथापि से होगी, और यह हमारा क्या बन गया? मिश्र वाक्य बन गया। तो लेकिन लगा था, के बावजूद लगा के सरल वाक्य बना, और यद्यपि तथापि लगा करके हमारा मिश्र वाक्य बन गया। तो के बावजूद से बन रहा है हमारा सरल वाक्य, और इससे बन रहा है हमारा मिश्र वाक्य। तो जब भी आपको लेकिन लगा मिल जाए, के बावजूद, मिश्र, यद्यपि, तथापि से आप बना लेंगे। दूसरा देखिए, वह बच्चा भूखा था, पूर्ण अर्थ देने वाला वाक्य। वह रो रहा था, यह भी पूर्ण अर्थ देने वाला एक उपवाक्य है। दो स्वतंत्र अर्थ देने वाले उपवाक्य योजक इसलिए से जुड़ गए हैं, तो ये कौन सा वाक्य हुआ? ये योजक इसलिए से दो स्वतंत्र वाक्य जुड़ने, जब जुड़ते हैं तो वो वाक्य होता है संयुक्त। इसलिए आ जाए, ये संयुक्त हो गया। अब इससे हमें बनाना क्या है? सरल और मिश्र। तो जब भी आपको इसलिए मिल जाएगा, आपको क्या करना है? सबसे पहले सरल बनाने के लिए योजक कट कर देना है। सरल बनाना है इसलिए योजक चाहिए नहीं। मुख्य क्रिया हमें एक ले ली, रो रहा था, तो इतना काम तो हो गया, योजक कट गया, एक मुख्य क्रिया हो गई। वह बच्चा भूखा था, इस वाक्य को चेंज करना पड़ेगा। कैसे कर दें? इसलिए जब आता है तो आप ध्यान दीजिए, बच्चा भूखा था, यह होता है कारण, यह उपवाक्य कारण बता रहा है। परिणाम इधर लिखा है, रो रहा था, ये क्या लिखा हुआ है? परिणाम, इधर परिणाम लिखा है। तो जो कारण वाला उपवाक्य होगा उसमें हम सरल बनाने के लिए के कारण इस्तेमाल कर देते हैं। के कारण, भूख के कारण बच्चा रो रहा था। अब इसमें एक ही मुख्य क्रिया है जो वाक्य के अंत में लगी हुई है, इसलिए लगा वाक्य। देखें, पहले वाला हिस्सा कारण होता है, कारण बच्चा भूखा था, ये कारण है। तो उस कारण में सरल बनाने के लिए के कारण शब्द जोड़कर सरल वाक्य बना लिया। और इससे अगर हमें मिश्र बनाना है, कुछ नहीं करना है, जो वाक्य दिया गया इसमें सबसे पहले क्योंकि या चूंकि लगाना है। क्योंकि और चूंकि, मिश्र बनाने के लिए कारण वाले हिस्से में क्योंकि लगाना है। बच्चा भूखा था एक कारण है, लगा दीजिए क्योंकि बच्चा भूखा था, पूरा वाक्य ऐसे ही लिख देना है। क्योंकि वर्ड जोड़ दिया, बच्चा भूखा था इसलिए वह रो रहा था, आराम से बन जाता है। तो इससे क्या समझ में आया कि जब इसलिए वाला संयुक्त वाक्य है तो सरल वाक्य में के कारण लगा देंगे, और मिश्र बनाने के लिए कारण वाला हिस्सा जो होता है, कारण बताने वाला उपवाक्य, उसमें क्योंकि जोड़ दीजिए और आगे इसलिए से उसकी पेयरिंग होती है, आराम से बन जाता है। राजू बाजार गया, पूरा एक स्वतंत्र वाक्य और योजक से जुड़ा हुआ। फल खरीद लाया, पूर्ण अर्थ देने वाला उपवाक्य। तो दो स्वतंत्र अर्थ देने वाले उपवाक्य और योजक से जुड़े हैं, मतलब ये संयुक्त वाक्य है। अब हमें इससे क्या बनाना है? हमें इससे बनाना है सरल वाक्य। सरल वाक्य में हमको एक मुख्य क्रिया चाहिए, हमने ले लिया, खरीद लाया, इसको मुख्य क्रिया बनाया। योजक चाहिए नहीं, योजक काट दिया। अब इधर वाला जो हमारा पूर्ण अर्थ का वाक्य, बाजार गया, दो क्रियाएं ना, गया और खरीद लाया। सरल वाक्य में एक ही क्रिया चाहिए, एक ले ली, योजक नहीं चाहिए, काट दिया। बाजार गया, एक के बाद एक क्रिया हो रही है। पहली क्रिया है बाजार जाना,
दूसरी क्रिया है खरीदना। तो जो पहले क्रिया होती है उसको हम पूर्वकालिक क्रिया में बदल देते हैं। और पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है, क्रिया में कर लगा, क्रिया के मूल रूप में कर लगा देते हैं। जैसे गया यानी जाना, जाने की क्रिया जाकर, यह पूर्वकालिक हो गया। तो जो क्रिया थी अब वो क्रिया नहीं रह गई। राजू बाजार जाकर फल खरीद लाया। अब ये वाक्य सरल हो गया, इसमें एक ही मुख्य क्रिया है, एक ही काम हो रहा है खरीदने का। एक मुख्य क्रिया है, वाक्य के अंत में होती है और वो क्या करती है, वाक्य के अर्थ को पूर्ण कर देती है। जो यहाँ पे गया क्रिया थी वो हमने पूर्वकालिक कर दी। ये क्रिया अब मात्र सूचना बता रही है कि इस फल खरीदने से पहले क्या हुआ था, जाने की क्रिया। अब ये स्वयं नहीं रह गई मुख्य क्रिया, तो एक क्रिया मुख्य क्रिया बची अब इसमें। इसलिए पूर्वकालिक क्रिया लगा करके हमने दो क्रियाओं को बैलेंस कर लिया, एक क्रिया को पूर्वकालिक बना करके। दूसरा, जब राजू बाजार गया तब वह फल खरीद लाया। जब ऐसे वाक्यों को मिश्र बनाना पड़ता है तो जो काम पहले हुआ है उसमें जब लगा दिया, पीछे वाले में तब लगा दिया, और योजक काट देंगे जब और तब, क्योंकि जब और तब की पेयरिंग है। जब राजू बाजार गया तब वह फल खरीद लाया, अब ये मिश्र बन गया। चौथा, बंदूक से गोली चली और सब पक्षी उड़ गए। एक पूर्ण स्वतंत्र वाक्य ये है, सब पक्षी उड़ गए एक स्वतंत्र वाक्य ये है, और योजक है। तो ये क्या हो गया, दो स्वतंत्र अर्थ देने वाले वाक्य और से जुड़े हैं, संयुक्त वाक्य हो गया। अब क्या करें, इससे बनाना है सरल, और योजक काट दीजिए क्योंकि सरल वाक्य को योजक नहीं चाहिए। एक मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया क्या हो गई, पक्षी उड़ गए हैं, उड़ गए ये मुख्य क्रिया है। दूसरा, पहले जो वाक्य लिखा है बंदूक से गोली चली, अब इसमें चली जो क्रिया है ये हमें नहीं चाहिए, इसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि सरल वाक्य को तो एक ही क्रिया चाहिए, वो हमने ले ली और चाहिए नहीं, कट गया। अब इस चली का क्या करें, इस चली का, इस क्रिया का रूप बदलना पड़ेगा, क्योंकि सरल वाक्य को एक ही क्रिया चाहिए, मुख्य क्रिया। तो क्या करें, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस क्रिया का रूप बदल देंगे। क्रिया का रूप कैसे बदलते हैं, क्रिया का रूप बदलने के लिए अगर आप यहाँ देखें शुरुआत में, ये क्रिया मूलक रूप, क्रिया को क्रिया नहीं रहने देंगे, क्रिया से विशेषण बना लेंगे, क्रिया का रूप बदल देंगे। ये कैसे होता है, ते ही, ते हुए, या वाला वाली लगा करके हम जो क्रिया है उसके रूप बदलते हैं। इसको यहाँ थोड़ा सा बता देते हैं। मान लीजिए क्रिया का मूल रूप क्या है, मूल रूप हो गया चल, क्रिया का मूल रूप यानी धातु रूप चल हुआ, इसमें हम ते प्रत्यय जोड़ दें तो क्या बन जाएगा शब्द, चलते। ये चल जो मूल क्रिया थी धातु क्रिया, उसमें ते प्रत्यय लगा दिया तो ये बन गया चलते, और निपात ही लगा दिया तो बन गया चलते ही। तो इस तरीके से लिखते ही, पढ़ते ही उदाहरण के लिए दे दिया है मैंने, पढ़ते ही, ठीक है। और हुए लगाकर बना सकते हैं, पढ़ते हुए। लड़का है तो वाला लगाकर, लड़की है तो वाली लगा दिया, पढ़ने वाला, पढ़ने वाली। तो ये क्रिया के रूप बदलने के लिए ये रूप बनाए जाते हैं। आप कोई भी क्रिया से बना सकते हैं, इसको हम कहते हैं ते ही या वाला वाली रूप। तो कैसे बनाए मैंने आपको बता दिया, लिखते ही, पढ़ते ही, सोते ही, चलते ही, इस तरीके से हम जो क्रिया है उसको बदल देते हैं, या वाला वाली लगाकर लिखने वाला, पढ़ने वाला विशेषण बन जाते हैं। तो ये जो हमारी क्रिया थी अब हमने इसका रूप बदल देना है, क्योंकि सरल वाक्य को क्या चाहिए, एक ही क्रिया चाहिए। तो चली क्रिया को हमने बदल दिया चलते ही, क्या कर देंगे, चलते ही क्रिया में बदल दिया। अब ये क्रिया बदल गई विशेषण के रूप में। तो बंदूक से गोली चलते ही सब पक्षी उड़ गए, अब ये सरल बन गया, इसमें एक ही मुख्य क्रिया है और ये क्रिया अब नहीं रह गई। ये क्रिया थी, इसका रूप बदल दिया, बन गई चलते ही। ये अब बन गया दूसरी मुख्य क्रिया जो है हमारी, उड़ गया। इसकी विशेषता बता रही है कि बंदूक से गोली चलते ही क्या हो गया, पक्षी उड़ गए। किस स्थिति में पक्षी उड़ गए, बंदूक से गोली चलते ही। तो अब ये मुख्य क्रिया की विशेषण बन गई है और खुद क्रिया का काम नहीं कर रही है। तो अब जो बंदूक से गोली चलते ही सब पक्षी उड़ गए, ये एक सरल वाक्य हो गया, इसमें एक ही मुख्य क्रिया है जो वाक्य के अंत में है, और जो क्रिया थी उसका रूप बदलकर उसको विशेषण बना दिया मुख्य क्रिया का। जो ही
थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, काफ़ी आप लोग को साफ दिखेगा। चलिए, अब इसमें मिश्र वाक्य कैसे बना, देखिए मिश्र वाक्य कैसे बनाएंगे, ज्यों ही त्यों ही से। आप सोचिए, आपके पास कई सारे शब्द होते हैं, जैसे वैसे, ज्यों त्यों, जब तब। ये आपको तब इस्तेमाल कैसे करना है, ये वाक्य को देखकर करना होता है। बंदूक से जैसे गोली चलेगी तो पक्षी इंतजार नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, वो फट से उड़ जाएंगे सेकंडों में। तो जब ज्यों ही त्यों ही मतलब एक्शन तुरंत होगा, तो ज्यों ही त्यों ही लगा करके हम मिश्र बना देंगे। ज्यों ही बंदूक से गोली चली त्यों ही सब पक्षी उड़ गए। यहां पर हमने जब का प्रयोग किया था, जब और तब का। राजू बाजार गया, फल खरीद लाया, तो जब बाजार जाएगा, फल खरीदेगा, आएगा, थोड़ा तो समय लगेगा। अब यहाँ पर ज्यों ही त्यों ही नहीं अच्छा लगता, ज्यों ही राजू बाजार गया त्यों ही फल खरीद लाया, तो ये सही नहीं था। जब और तब काम में थोड़ा समय लेना दिखाता है, ज्यों ही त्यों ही काम तुरंत होना दिखाता है। इस जगह पर ज्यों ही त्यों ही ठीक है, क्योंकि बंदूक से गोली चली और पक्षी तुरंत उड़ेंगे, इसलिए यहाँ पर तुरंत वाला हमने लगा दिया, ज्यों ही त्यों ही लगाकर मिश्र बन गया। अब देखिए, राजू तेज दौड़ता है और वह आज नहीं है, और योजक से जुड़ा हुआ दो पूर्ण अर्थ देने वाले वाक्य हैं, संयुक्त वाक्य हो गया। इससे सरल कैसे बनाएंगे, योजक नहीं चाहिए, काट देंगे। मुख्य क्रिया क्या है, नहीं आया, ये मुख्य क्रिया चुन ली हमने, योजक कट गया। तेज दौड़ता है, अब इस क्रिया को तो बदलना पड़ेगा, क्योंकि सरल वाक्य को एक ही क्रिया चाहिए, जो कि नहीं आया, हमने ले ली मुख्य क्रिया, योजक भी हटा दिया हमने। दौड़ता है क्रिया का रूप बदलना पड़ेगा। अब रूप कैसे बदल सकते हैं, या तो पूर्वकालिक क्रिया बनाए, यानी कर लगाकर। तो राजू तेज दौड़कर, तो ये बन नहीं रहा है, वो आज नहीं आया, तो क्या करेंगे हम, ते ही, ते हुए, ये वाला रूप बनाएंगे। जैसे अभी हमने यहाँ क्या बनाया था, चलते ही, चल में प्रत्यय जोड़कर, इसी तरीके से हम इसका रूप बदल देंगे। तो इस क्रिया को विशेषण बनाएंगे। राजू तेज दौड़ता है, ये उपवाक्य क्या है, ये उपवाक राजू की विशेषता बता रहा है। कौन तेज दौड़ता है, राजू तेज दौड़ता है। तो जब उपवाक विशेषता बता रहा हो, तो हम उसे क्या करेंगे, विशेषण उपवाक्य बना देंगे, यानी इस क्रिया को विशेषण बनाना है। किसका विशेषण, राजू, जो एक संज्ञा है। तो जब किसी क्रिया को संज्ञा का विशेषण बनाना होता है, तो हमारे पास वाला या वाली रहता है, यहाँ लड़का है, वाला बना देंगे। तो दौड़, दौड़ जो मूल रूप है क्रिया का, दौड़ में वाला लगा के दौड़ने वाला बना देंगे। तो हमने इस क्रिया से बना दिया, क्या बना दिया, दौड़ने वाला। तो पहले क्रिया को चेंज किया, क्रिया चाहिए नहीं, क्रिया का रूप बदल दिया, दौड़ने वाला कर दिया। जिसकी विशेषता है उससे पहले रखना है, दूसरा काम। दौड़ने वाला बदल गया, अब राजू की विशेषता है तो राजू से पहले ले आए। तो तेज दौड़ने वाला राजू आज नहीं आया। अब इसमें एक ही मुख्य क्रिया हो गई, और बाकी तेज दौड़ने वाला ये विशेषण हो गया राजू के लिए। तो हमने इस क्रिया को क्रिया का काम नहीं करने दिया, क्योंकि क्रिया हमारी एक ही हो सकती है, सरल वाक्यों में नहीं आया। हमने इस क्रिया को वाला लगा करके विशेषण में बनाया, और जिसकी विशेषता है उसके पहले, राजू की विशेषता राजू से पहले लिख दिया। तो तेज दौड़ने वाला राजू आज नहीं आया। आशा है बच्चों आपको समझ में आ रही होगी बात। अब क्या करें, इससे हम बना लेते हैं मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य बनाने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। मिश्र वाक्य बनाने के लिए जो आपको वाक्य दिया गया है, उसमें मिश्र वाक्य बनाने के लिए हमारे पास टूल है जो, जिन्हें, जिसने, ये विशेषण के लिए करते हैं। मिश्र वाक्य में जो लगा के बनाते हैं। मिश्र वाक्य में राजू तेज दौड़ता है, बहुत सारे राजू हो सकते हैं, लेकिन किस राजू की बात हो रही, जो तेज दौड़ता है। बस इनके बीच में जो डालना है, हमको क्या करना है, जो डाल देना है। राजू तेज दौड़ता है, तो क्या करें, राजू जो तेज दौड़ता है। राजू, कौन सा राजू, जो तेज दौड़ता है वह आज नहीं आया, और जो शब्द लग जाने से यह बन गया हमारा मिश्र वाक्य। विशेषता के लिए इसमें क्या हुआ, जो लगा के बन गया। इसमें क्या किया था, क्रिया थी, क्रिया को विशेषण बना दिया था वाला लगा करके, और विशेषण बना के विशेषता जिसकी है उससे पहले लिखना है, आराम से बन जाता है।
छठे पे आ जाए, मेहनत करो अन्यथा तुम सफल नहीं होगे। अन्यथा, इससे दो पूरे अर्थ जुड़े हुए। मेहनत करो पूर्ण अर्थ देने वाला उपवाक, तुम सफल नहीं होगे पूर्ण अर्थ देने वाला उपवाक, और अन्यथा योजक से जुड़े हैं। ये हो गया हमारा संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य है तो क्या करें, इससे हमें सरल बनाना है। इसका भैया बच्चों थोड़ा स्पेशल होता है। जब ऐसे वाक्यों, अन्यथा का मतलब होता है नहीं तो, वरना। अन्यथा का मतलब नहीं तो या वरना होता है। मेहनत करो वरना या नहीं तो तुम सफल नहीं होगे। तो सरल बनाने के लिए क्या करें, हमारे पास दो तरीके होते हैं, के लिए और बचने के लिए। या तो ये लगेगा या ये लगेगा, इन दोनों में से एक का इस्तेमाल वाक्य के अनुसार हम कर लेते हैं और हम बना देते हैं सरल, और कोई अर्थ भी नहीं बदलेगा। मेहनत करो अन्यथा तुम सफल नहीं होगे, तो तुम्हें सफल होने के लिए लगा दिया, सफल होने के लिए तुम मेहनत करो। ठीक है, अब ये हमारा क्या बन गया, सरल वाक्य बन गया। इसमें एक ही क्रिया है, करना। यदि तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम सफल नहीं होगे। ऐसे वाक्य जब हो, इसमें यदि और तो लगाकर मिश्र बना लेंगे। जो पहला वाक्य है, यदि इसमें लगा देंगे, यदि तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम सफल नहीं होगे। यदि और तो लगाकर मिश्र वाक्य बन जाता है, कंडीशन हो गई ना। यदि ये नहीं करोगे तो ये नहीं होगा। अब इन तीनों ही वाक्यों का एक ही अर्थ है, यदि तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम सफल नहीं होगे, सफल होने के लिए तुम मेहनत करो अन्यथा तुम सफल नहीं होगे। तो हमने के लिए से बना दिया। अच्छा, बचने के लिए का प्रयोग कैसे करें। मान लीजिए दूसरा उदाहरण है, संभल कर चलो नहीं तो तुम गिर जाओगे। संभल कर चलो नहीं तो तुम गिर जाओगे। अब इसमें बचने के लिए लगाएंगे, गिरने से बचने के लिए तुम संभल कर चलो। तो वाक्य के अनुरूप क्या लगेगा, इसमें से आप देख लीजिए, और सरल वाक्य इनसे बन जाते हैं। और यदि तो लगाकर कंडीशन वाले मिश्र वाक्य, मेरी गाय काली है और वह ज्यादा दूध देती है, और योजक लगा हुआ है, आंख बंद करके इसको क्या कर दे, संयुक्त वाक्य कह देंगे। हमें बनाना है सरल, हमें योजक नहीं चाहिए। मुख्य क्रिया क्या है, दूध देती है, ये चाहिए। और पहला वाला जो उपवाक्य है, मेरी गाय काली है, ये विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है, विशेषता। अच्छी बात यह है कि यहाँ विशेषण शब्द काली खुद मौजूद है। यहाँ पर क्या था, हमने क्रिया को विशेषण बनाया था। यहाँ दौड़ता क्या था, क्रिया थी। इसमें वाला लगा करके हमने, इसमें वाला लगा करके हमने विशेषण इसको बना लिया था। लेकिन इस वाले वाक्य में आप देखिए, खुद एक विशेषण शब्द मौजूद है, तो हमें बनाने का काम तो करना नहीं है। अब क्या करना है, बना बनाया विशेषण है, इस जिसका ये विशेषण है उससे पहले इसको लाना है बस। तो हम क्या करेंगे, काली को उठाकर गाय से पहले ले आएंगे। मेरी काली गाय, है को काट देना है, क्रिया चाहिए नहीं, एक क्रिया हमने ले ली मुख्य क्रिया, और योजक चाहिए नहीं सरल में। मेरी काली गाय ज्यादा दूध देती है, एक क्रिया देती है, सरल वाक्य बन गया। ऐसे वाक्य को जब हम बनाएंगे क्या करेंगे, विशेषण को पहले लिख देंगे, काली पहले लिख दिया, उसके बाद संज्ञा यानी गाय लिख दिया, और एक क्रिया वाक्य बन गया, योजक कट कर दिया। और इसको मिश्र वाक्य में बनाने के लिए, मिश्र वाक्य में भी बताया था कि जो लगाकर बनाते हैं, विशेषण जो, जिसे, इन शब्दों के इस्तेमाल से हम, मैं उस लड़के को जानता हूं जिसने तुम्हारा पर्स चुराया था, जिसने तुम्हारा पर्स चुराया था। तो जिसने, जो, ये लगा करके मिश्र वाक्य में हम विशेषण बनाते हैं। मेरी जो गाय काली है, मेरी गाय काली है, बस यहाँ पर जो लगा दीजिए, मेरी जो गाय काली है, और विशेष और योजक काट देंगे क्योंकि मिश्र में और योजक नहीं चलता। मेरी जो गाय काली है वह दूध देती है। आराम से योजकों को हटाकर विशेषण आराम से हमने जो लगाकर ये वाक्य रचना कर ली। तो बहुत ही आसानी से बच्चों आप इन वाक्यों को परिवर्तित कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बस आप ये ध्यान रख लीजिए कि कैसे करना है। लेकिन लगा है के बावजूद सरल के लिए, मिश्र के लिए यद्यपि तथापि, इसलिए आया है तो जो कारण है उसमें के कारण लगा दीजिए। जैसे कि आपको फिर से दिखा दे, भी बनाया था, बच्चा भूखा था, ये कारण था हमारा, तो भूख के कारण बना दिया, आराम से बन गया। और मिश्र में क्योंकि लगा देते हैं,
तो ये टेबल आप लोग याद कर लीजिए। ये टेबल आपको याद हो जाएगी कि लेकिन है तो सरल के लिए ये वर्ड है, मिश्र के लिए ये वर्ड है। पूर्वकालिक क्रिया बनाना है, 2 क्रियाएँ हैं सिंपल, तो एक को हमने कर लगाकर बदल देना है। यदि उससे वाक्य नहीं बनना है तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्रियामूलक कर देना। जैसे चल में ते प्रत्यय जोड़ दिया चलते ही, वाला वाली लगाकर विशेषण बना दिया, तो क्रिया को विशेषण बना देना है। या पूर्वकालिक से काम चल जाए तो पूर्वकालिक बना लेना है। यहाँ पे क्या कहते हैं कि एक ही मुख्य क्रिया लेनी है। संयुक्त और मिश्र वाक्य में एक से ज्यादा क्रियाएं होती है, सरल में हमको एक को मुख्य बनाना है, बाकी का क्रिया का रूप बदल देना है। रूप कैसे बदलेंगे? या पूर्वकालिक बनाकर, या उसमें प्रत्यय ते लगा करके, या फिर वाला लगा करके विशेषण बना देना है। संयुक्त और मिश्र वाक्य में से योजक को हटा देते हैं तो सरल वाक्य बन जाते हैं। तो ये आप लोग ट्रिक याद कर लीजिए, बहुत काम की है, और इस तरीके से आप लोग आसानी से अपने वाक्यों को बना पाएंगे।